हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मानव नेत्र का पार्ट 2। मानव नेत्र में पहले हम लोग एक भाग बना चुके हैं, दूसरा भाग बना रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिज्म और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिससे अगर श्वेत प्रकाश गुजरे तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। प्रिज्म की विशेषता ये होता है कि प्रिज्म जो होता है पांच लगभग प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, और इससे होकर के जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, जिसके रंगों का जो क्रम होता है वो होता है VIBGYOR। VIBGYOR VIBGYOR। VIBGYOR V से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक झुकाव जो है वायलेट कलर यानी बैगनी का है, और सबसे कम झुकाव जो है किसका है? लाल का है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होगा किसका होगा? बैगनी का होगा। सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा किसका होगा? लाल का होगा। और जिसका झुकाव कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होगा किसका होगा? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होगा किसका होगा? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा। यानी लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि लाल रंग का प्रकाश काफी लंबी दूरी तक बिना विचलित हुए गमन करेगा। यही कारण है कि आप देखेंगे खतरे का निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, या सुबह या शाम के समय में सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है, क्योंकि सुबह और शाम के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और अधिक होने की वजह से क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, तो 7 रंग का प्रकाश धरती पे आता है, लेकिन सबसे लंबी दूरी तक प्रकाश पहले कौन पहुंचता है? लाल रंग का। इसीलिए सुबह और शाम के समय में आसमान का रंग जो होता है या सूर्य का रंग जो होता है वो लाल होता है। खतरे का निशान भी लाल रंग का बना जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का झुकाव कम होता है, और झुकाव कम होने की वजह से जो प्रकाश या जो होता है लाल रंग का वो बिना विचलित हुए काफी लंबी दूरी तक गमन कर लेता है। इसके अलावा बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी विचलन सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक। देखिए, विचलन का मतलब ये समझ लीजिए, विचलन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरण आया इस मार्ग पे, जाना था इस मार्ग पे, लेकिन यहां से कुछ ऐसे मुड़ा और फिर कुछ देखिए यहां से ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो यहां पे एक चीज गौर कर रहे हैं, यहां से देखिए आना था इसको इस लाइन पे, और लेकिन अब ये मुड़ गया रहा इस लाइन पे। तो यहां से यहां तक जो कोण बनाया गया इसी को कहते हैं हम लोग विचलन या झुकाव। यानी कहने मतलब क्या कि ये निर्गत किरण हुआ, ये हुआ क्या? आपतित किरण। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ना, उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन जो होता है ना, विचलन कोण का मान सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें है कि इसमें प्रकीर्णन सबसे अधिक कौन सा प्रकाश फैलता है? तो सबसे अधिक प्रकाश जो फैलता है वो है नीला रंग। नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आसमान का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष, तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, जिसके वजह से अंतरिक्ष यात्री को या चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश का रंग जो होता है ना काला प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बंटता है। 7 अवयवी रंग में 7 अलग अलग रंगों में बंटता है, और इसमें एक विभिन्न रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है, इस रंगों की पट्टी को हम लोग कहते हैं वर्णपट, जिसके रंगों का क्रम जो अभी आपको लिखे VIBGYOR। ठीक है, अब यहाँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब हम देखते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कह रहे हैं कि साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होते हैं? तो प्रिज्म जो साधारण प्रिज्म जो होता है वो लगभग 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा 5। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होती है? तो वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? कि प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्यों? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर उसके दिशा में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसका चाल जो होता है बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने प्रकाश का चाल बदलता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश जो है ना अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है प्रिज्म से गुजरने पर। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर उसके 7 अवयवी रंगों में बंटने की घटना
को क्या कहा जाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो इसका जवाब जो होगा वर्ण विक्षेपण। अगला है श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरने पर वह कितने रंगों में बढ़ जाते हैं। तो श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो अभी हमने बताया सबसे विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी, जो बैगनी रंग सबसे नीचे होता है वर्ण विक्षेपण में। तो इसका सही जवाब जो होगा बैगनी। अगला है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यही कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। लाल रंग का प्रकाश जो है बिना विचलित हुए लंबी दूरी तक गमन करेगा। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग का होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना यानी क्षेत्रानी घटना क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णन की वजह से कोलाइडी कण जो होते हैं चमचमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखे होंगे आप स्याही अगर बोतल में है, कांच के बोतल में, तो उससे अगर प्रकाश यदि गुजरेगा तो उसके भीतर एकदम चमकते हुए सोने के जैसे चमकते हुए कण दिखाई देते हैं, जो टेढ़े मेढ़े पथ पे गति करते रहते हैं। तो इन कणों की जो गति होती है उसको कहते हैं हम लोग ब्राउनियन गति। तो कोलाइडी कण जो होते हैं ना वो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। तो इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। और टेढ़ी मेढ़ी जो कोलाइडी कणों की गति होती है उसको उस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा, तो अंतरिक्ष में क्या होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, तो अंतरिक्ष यात्री को रंग कैसा दिखे, काला। आसमान का रंग कैसा दिखे, काला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा होता है, तो लाल। क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है, जिसके वजह से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश ही पृथ्वी पर पहुंचेगा। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। तो इसलिए यहाँ पे सुबह और शाम के समय में आकाश का रंग लाल होगा। अगला है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग करते हैं, इसका भी जवाब होगा लाल। क्योंकि लाल रंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एक एंगस्ट्रम जो है ना तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तो एक एंगस्ट्रम कितने मीटर बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम में होता है 10 के पावर -10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार रिपीटेड है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश नीला रंग होना अभी बताया आपको कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। तो ये प्रकीर्णन का कमाल है। तो प्रकीर्णन इसका जवाब होगा सही जवाब। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए भी हम लोग देखिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो अभी हम लोग देखें कि जिसका झुकाव अधिक होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। इसमें कौन सा रंग होगा, बैगनी। अब एक चीज यहाँ पे गौर करना, अगर पूछता है कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है जवाब लाल, क्योंकि लाल का झुकाव सबसे कम होता है। इसके अलावा एक टॉपिक आप और भी याद रख सकते हैं कि जैसे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो बिल्कुल इंद्रधनुष जो है ना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, वो भी समझिए। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं, 7 रंग। जैसे प्रिज्म में 7 से गुजरने के बाद में प्रकाश जो है 7 रंग में बढ़ जाता है, वैसे ही इंद्रधनुष भी क्या होता है, वर्षा के समय में इंद्रधनुष दिखता है। तो होता क्या है कि वर्षा के समय में वर्षा की जो हल्की हल्की बूंदे होती है ना आसमान में तैरते हुए अपने आप को एक प्रिज्म के रूप में व्यवस्थित कर लेती हैं, और उसी पर जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, उससे जब गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विपरीत दिशाओं में बढ़ जाता है, जो इंद्रधनुष के रूप में हमको दिखाई देता है। उसमें भी लाल रंग आपको सबसे ऊपर, बैगनी रंग नीचे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी हमने 18 क्वेश्चन इस पार्ट में आपको डिस्कस किया। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पूरा बिना वीडियो का स्किप किए हुए देखें, और हमारा यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज आपके पास पहुंच सके। अगले पार्ट में हम लोग विद्युत धारा का टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।